अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामीन कराम, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस आस्ताना बाबरकत पर हाजिर है ये हज़रत सैयदना वहब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अल मारूफ बहलुल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आस्ताना है। बुज़ुर्ग और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह तबारक व ताला सूफिया में से बहुत बड़ी हस्तियों में आपका शुमार किया जाता है। हत्ता के बड़े बड़े आइम्माए फ़िक़्ह भी आपके शागिर्द में है, आपकी ग़ुलामी में है, जिन्होंने सूफिया कराम का जो इल्म था वो बहलुल दाना सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हासिल फरमाया। और नहर दिजला का तो एक मशहूर व मारूफ वाक़या है कि आप मिट्टी के रेत के घर बनाया करते थे। एक मरतबा बादशाह हारून रशीद का नहर दिजला के किनारे से गुजर हुआ उसकी मलिका जुबैदा खातून के साथ। तो जैसे ही देखा कि एक बुजुर्ग है, दुर्वेश है, मजजूब है, जो दरिया के किनारे बैठकर मिट्टी के महल घर बना रहे हैं, महल तामीर कर रहे हैं। तो जुबैदा खातून ने पूछा, बाबा जी ये क्या बना रहे हैं? तो आपने कहा कि ए जुबैदा खातून मलिका, मैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। तो उसने कहा, मलिका ने, क्या आप इसको बेचोगे? तो आपने कहा हाँ मैं बेचूंगा। कितने में? तो कहा कि 10 दीनार। बहरकैफ 10 दीनार आपने बहलुल दाना को दे दिए मलिका जुबैदा खातून ने। आपने वो घर नहर दिजला में डालकर फरमाया, वो रेत डालकर, कि आज से तेरा घर जन्नत में, महल में। और आकर वो जब सवारी में बैठ गई तो बादशाह हारून रशीद ने कहा कि आप 10 दीनार क्यों इस तरीके से ख़राब कर दिए? किसी फ़कीर को या किसी गरीब, किसी मिस्कीन मोहताज को दे देती अगर तो उसका पेट तो भर जाता, ऐसे ही आपने ज़ाया कर दिए। बहरकैफ रात हो गई। हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या पेश आने के बाद में जब मालिक यानी वो बादशाह और उसकी मलिका दोनों आराम करने लगे तो रात में रात देर गए, ख्वाब देखती है जुबैदा खातून। हारून रशीद देखता है ख्वाब, यानी जुबैदा खातून के हवाले से, कि वो जन्नत के अंदर इतना शानदार महल तामीर करदा, एक तैयार शुदा महल है, रेडी है, और उसके ऊपर लिखे हुआ है मलिका जुबैदा खातून। तो वो भी जन्नत में टहल रहे थे बशारे में। उन्होंने चाहा कि मैं ये महल में दाखिल हो जाऊँ, मेरी बीवी मेरी अहलिया का ही महल है। तो जैसे ही दाखिल होने का उन्होंने इरादा किया और कोशिश की जन्नत के अंदर, तो फरिश्तों ने रोक दिया। कहा यहाँ पर कोई किसी की बीवी शौहर यहाँ नहीं चलता, वो सब सारे मामलात रिश्ते दुनिया के अंदर है। तो बहरहाल हजरत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु की करामत से जो 10 दीनार में आपने घर लिया था, ख्वाब में हकीकत में देख रहा है बादशाह हारून रशीद शौहर के, वाकई वो जन्नत में घर मौजूद है। बुजुर्गों और दोस्तों, जब जैसे ही दाखिल होने का इरादा किया, जब रोक दिया गया, ये खालिसतन मलिका जुबैदा खातून का घर है जन्नत में। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर जैसे ही नींद से बेदार हुआ, शब बेदारी के बाद दूसरे दिन वो फिर से नहर दिजला के किनारे पहुंचा और देखा कि बादशाह हारून रशीद ये मंजर देखकर हैरान था कि फिर से वो मजजूब घर बना रहे हैं, फिर से वो नहर दिजला के पास में रेत से घर तामीर फरमा रहे हैं और दजला में डाल रहे हैं। तो आपने जैसे जुबैदा खातून ने पूछा था, वैसे ही हारून रशीद ने भी पूछा कि बाबा जी क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि घर बना रहा हूं। उन्होंने फिर बादशाह हारून रशीद ने कहा कि क्या आप घर बेचेंगे? तो वैसे ही बहलुल दाना ने कहा कि हाँ मैं घर बेचूंगा। तो आपसे रेट पूछा गया कितने का? तो आपने फरमाया, बहलुल मजज़ूब दाना ने, ये वली कामिल ने, इस हस्ती ने 10,000 दीनार का बेचूंगा। कितने का? 10,000 दीनार का। तो बादशाह परेशान हो गया, कल मेरी अहलिया को 10 दीनार में 10 दीनार यानी जुबैदा खातून और 10,000 दीनार, यानी ये क्या मामला है? 10,000 दीनार। तो आपने फरमाया, बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कल का जो सौदा था बिन देखे था, तू देख के आया है। कल का जो सौदा था वो बिन देखे था, तू देख के आया है। तो ये ऐसी हस्ती है जिन्होंने जमीन पर बैठकर जन्नत तकसीम की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग खुश नसीब है, हमारे साथ ज़ियारतों में फजीलत शेख तारिक अल हनफी अल अज़ावी अल बगदादी सरकार और शहजादे गौसे पाक हजरत सैयद डॉक्टर आरिफ पाशा साहब क़िबला भी मौजूद है। और ये तमाम के तमाम साबरी गुलाम हैदराबाद से, खम्मम से अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं। अल्लाह पाक सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बहलुल दाना रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु के तरीके पर, सूफिया कराम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए
और जो हजरात सूफी जी हैदराबाद चैनल के जरिए ये नज़ारे को कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी ये दर पे जल्द से जल्द बुलाए और अल्लाह पाक उनको फैजान यहीं से बहलुल दाना सरकार का अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लिखमसतुन मुत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी क़ातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्ते दावाने आले रसूल वमा अलैना इल्लल बलाग।